सर, मैं सपने बहुत देखती हूँ, पर आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। क्या सपने जो हम देखते हैं वो सच होते हैं? क्या हमें सपने देखने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्योंकि जब मैंने सपने देखना शुरू किया, उनके बारे में बात करना शुरू किया, तो मुझे समझ नहीं आया था कि ये सपने पूरे कैसे होंगे। क्योंकि मैंने ज़िंदगी के बहुत साल ऐसे बिताए हैं जब मैं सपने के पीछे भागता था, लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बच्चे को होमवर्क मिला और वो जब ऐसे लिख कर गया, मैम ने कहा बेटा ये तुम्हारा ऐसे ठीक नहीं है, जाकर ना दोबारा लिख कर आना। और जब वो दोबारा लिख कर गया, अगले दिन मैम को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा बेटा दोबारा लिख कर आना, तुमने ये सही नहीं लिखा। और तीसरे दिन भी जब बच्चा सेम लिख कर गया, मैम ने बहुत गुस्सा किया। उसने कहा बेटा ये तुम बिल्कुल सही नहीं लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हो और तुमने लिखा कि मेरा एक फार्म हाउस होगा, उसके अंदर सफ़ेद घोड़े घूम रहे होंगे। बच्चे का आंसर जब मैंने सुना, तब से मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा। बच्चे ने क्या बोला कि मैम आपने मुझे फेल करना है, फेल कर दो, लेकिन मैं सपने देखना नहीं छोड़ूंगा और मेरा तो फार्म हाउस होगा। और ये कहानी वो टीचर सुना रही थी जब वो प्रिंसिपल बन गई थी, अपने बच्चों को लेकर उसी फार्म हाउस के अंदर, उन्हीं घोड़ों के बीच में ये कहानी उन बच्चों को सुना रही थी। बिल्कुल सही कहा मैम, सपने सच होते हैं अगर उनको खुली आंखों से देखा जाए। अब लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। आप अपने चौकीदार से पूछिए, अपने सफाई करने वाले कर्मचारी से पूछिए, वो भी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं जी हाँ जी कार चाहिए। वो भी कहते हैं हाँ जी लाखों रुपए की इनकम कमानी है। लेकिन क्या वो लाखों की इनकम कमा रहे हैं? क्या वो एक अच्छी कार चला रहे हैं? वो इसलिए नहीं चला पाते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सपना देखते हैं, उसको गोल में कन्वर्ट नहीं करते, उसके लिए एक पाथ नहीं बनाते। अब ये गोल क्या होता है? जब सपने पर हम डेट लिख देते हैं, उसके लिए हम एक रोड मैप बना देते हैं, उस रोड मैप पर हम चलना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारा गोल बन जाता है। आप सोचिए कि कभी भी आपने ट्रेन में सफ़र किया हो, जैसे दिल्ली से जयपुर का एक शताब्दी का रेल का सफ़र जो लगभग 4 घंटे का है। आपने जब भी उसकी टिकट को देखा तो पता चल जाता है कि ये शताब्दी चलेगी दिल्ली से, कितने बजे चलेगी, पहुंचेगी जयपुर, कितने बजे पहुंचेगी, बोगी नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, वो सब कुछ उसमें लिखा होगा। कितने घंटे का रास्ता है, कितने किलोमीटर है, वो सब कुछ उसमें लिखा होगा। तो जब 4 घंटे का सफ़र सब कुछ उसमें लिखा होता है, हमें पता होता है कि हमें कितने बजे पहुंचना है और कितने बजे हम जयपुर पहुंच जाएंगे। तो सोचिए ये ज़िंदगी का सफ़र, क्या हमें पता है कि अगले हफ्ते हम क्या करने जा रहे हैं? हमें पता है कि 1 महीने बाद हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हमें पता है 1 साल तक हम कहाँ पहुँचेंगे। मैं एक इंजीनियर हूँ। जब मैं जॉब करता था मुझे नहीं पता था कि अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसकी वास्तविकता को देखा, मैंने गोल बनाने शुरू किए, मैंने अपने सपनों पर डेट डालनी शुरू की, उसका रोड मैप बनाना शुरू किया, पता ही नहीं चला कि कैसे ज़िंदगी चेंज हो गई। क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करके उनको लिखते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में सारे बच्चे वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सारे के सारे इंटेलिजेंट, सारे के सारे कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करके हार्वर्ड्स में आए हैं। उनके बीच में रिसर्च हुई कि कितने बच्चे सपने देखते हैं और कितने बच्चे गोल लेते हैं। तो पता चला 84% बच्चे सिर्फ और सिर्फ सपने लेते हैं। उनका सपना ही उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया था। 13 बच्चों ने अपना गोल ले रखा था कि 3 साल बाद कहाँ, 5 साल बाद कहाँ, 10 साल बाद कहाँ, और सिर्फ 3% बच्चे थे जिन्होंने गोल तो ले रखा था, उसका पूरा रोड मैप बना रखा था, उनको पूरा डायरी के अंदर लिख रखा था, उनके ऊपर क्रिस्टल क्लियर सब कुछ लिखा हुआ था कि किस तरीके से वो अपने गोल तक पहुँचेंगे। और ये रिसर्च चलती रही 1989 तक। जब दोबारा उन बच्चों के बारे में पता चला तो जितना वो 84% बच्चे कमा रहे थे, क्योंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, तो सब लोग करोड़ों में कमा रहे थे, लेकिन उनसे 3 गुना ज़्यादा वो कमा रहे थे 13% बच्चे जिन बच्चों के गोल थे, और 3% बच्चे जिन्होंने गोल को लिख रखा था वो उन सब से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। सोचिए ये पावर है गोल को लेने की और उनको लिखने की। तो दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे को सपने को पूरा करना है तो हमारे को गोल लेना ही पड़ेगा।
और गोल लेना बड़ा सिंपल होता है। सिर्फ आपने एक क्रिस्टल क्लियर बनाना है कि मेरे को कार लेनी है, बिल्कुल ये सपना है, पूरा होगा क्वेश्चन मार्क है। अब आप सोचिए कि आपने कार कौन सी लेनी है। मान लीजिए आपने कार लेनी है होंडा सिटी, तो देखिए होंडा सिटी को, जाइए उस शोरूम के अंदर, उसके अंदर बैठिए, हो सके तो उसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, फाइनल कीजिए कि कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, फाइनल कीजिए कि किस डेट को चाहिए, अगले साल मैरिज एनिवर्सरी पर चाहिए, बर्थडे पर चाहिए, ईयर एंड पर चाहिए, न्यू ईयर में चाहिए। उस डेट को अनाउंस करना शुरू कर दीजिए, उसको अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए, उसका फोटो लेकर आइए, उस फोटो को अपने सामने रखिए और साथ ही साथ उस होंडा सिटी को आपने पोस्टर बनाकर अपने घर के अंदर भी चिपका देना है, उसको अपने मोबाइल के अंदर भी आपने स्क्रीन पर लगा कर रख देना है। जब भी देखोगे आपको होंडा सिटी दिखाई देगी, और इवन सिर्फ आपको अपने मोबाइल पर, अपने विजन बोर्ड पर, वहाँ पर नहीं दिखाई देगी, आप रोड पर भी जाएंगे, चाहे आप बाइक चला कर जाएंगे, चाहे आप कार चला कर जाएंगे, आपको जहाँ पर भी देखोगे आपको होंडा सिटी दिखाई देगी, क्योंकि अब वो आपका गोल बन चुका है। अब वो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको उसका रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आपको वो रास्ता मिल जाता है, आप उस पर जब चलते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि काम किस तरीके से होता है। क्या काम करना पड़ता है? यस, करना पड़ता है, लेकिन वो काम करने में आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो आपका गोल है। लेकिन गोल कभी भी किसी को देखा देखी में नहीं करना कि मेरा दोस्त ले रहा है होंडा सिटी तो मैंने ले ली, मेरी बहन के पास है होंडा सिटी तो मैंने ले ली। वो सोचना है हमारे को, और हमारे को अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मुझे होंडा सिटी चाहिए तो क्यों चाहिए, या मुझे ये घर चाहिए तो क्यों चाहिए, या अगर मुझे विदेश में जाना है तो मुझे विदेश में क्यों घूमने जाना है, मेरे को बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है तो क्यों स्कूल में पढ़ाना है। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा, गोल अपने आप ही पूरा होना शुरू हो जाएगा। दुनिया में मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो गोल देते हैं अपने समाज को देखकर, अपनी सोसाइटी को देखकर, अपने पड़ोसी को देखकर, अपने रिलेटिव को देखकर। सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मुझे अगर अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो क्यों पढ़ाना है, मुझे अगर ये कार चाहिए तो क्यों चाहिए। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाता है, रास्ते अपने आप ही दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपको एक दीवार तोड़नी है, आप उस दीवार को नहीं तोड़ेंगे, क्यों तोड़ें, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि उस दीवार को तोड़ते ही पीछे 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो डेफिनेटली आप दीवार तोड़ देंगे। आपका वाई क्लियर हो गया कि मुझे उसको तोड़ने में 1 करोड़ रुपए मिलना है। और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15% लोग अपना वाई क्लियर करते हैं, और वो 85% लोगों से बहुत आगे हो जाते हैं, क्योंकि उनका वाई क्लियर हो जाता है कि मुझे ये काम क्यों करना है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो ये नहीं सोचना ये सपना छोटा है या बड़ा है, दोनों सपने पूरे हो सकते हैं। छोटा सपना भी कई बार पूरा नहीं होता क्योंकि विश्वास नहीं होता। सपना छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उस दिन होंडा सिटी क्या, आप BMW के मालिक बन सकते हैं, आप मर्सिडीज़ के मालिक बन सकते हैं। और ये विश्वास बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। अब किसी ने मुझसे पूछा कि आपने भगवान को देखा है। आप सोचिए कि अगर हमारे सामने दूध है, क्या उसमें मक्खन दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर हमारे को उसमें मक्खन को निकालना है तो पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम भी लगता है, और आप और मैं जानते हैं कि मक्खन कैसे निकलता है। लेकिन उस प्रोसेस से निकले बिना दूध में हाथ डालते रहेंगे, चम्मच डालते रहेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, कोई मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर भगवान को पाना है तो एक माध्यम है प्रेम का, एक माध्यम है भक्ति का। जब हम उस पर चलते हैं तो हमें महसूस होता है कि भगवान हमारे साथ में है, भगवान हमारे अंदर है। इसलिए तो एक बहुत अच्छा भजन जो हम बहुत बार सुनते हैं, करते हो आप बाबा मेरा नाम हो रहा है। जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उनके काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये काम कैसे बना, मैंने तो सोचा ही था, मैंने तो इस पर विश्वास किया था और ये काम अपने आप होना शुरू हो गया। ऐसे ही जब आप अपने सपनों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, गोल पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, और रास्ते पर चलना आपको कभी भी बोझ नहीं लगता। देखो, कर्म तो करना पड़ता है,
भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम फल की चिंता पहले कर लेंगे तो कर्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर फल आपको वो चाहिए जो आपके दिल के करीब हो, आपकी फैमिली के दिल के करीब हो, तो कर्म करना अपने आप ही आसान हो जाता है। बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी। जब मैं इस रास्ते पर चला कि कहाँ मैं करोड़ों के कर्जों में था, कहाँ मैं सीएनजी लगी हुई एक मारुति एस्टीम चला रहा था जो करीबन 7 साल पुरानी हो चुकी थी, और कहाँ आज मैं BMW 5 सीरीज़ चला रहा हूँ। जब मैं इस रास्ते पर चला, आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई, बहुत डिफ़िकल्टी आई, लेकिन मेरा वाई क्लियर था कि मेरे बच्चे अगर नंबर 1 स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मुझे वहाँ से नहीं निकालना। चाहे मैं कर्जों में आ गया हूँ, लेकिन बच्चों का करियर एक ही बार बनता है, बच्चों की स्कूलिंग एक ही बार होती है। तो मेरे लिए वाई क्लियर था कि मैंने अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ करनी है जो एक समृद्ध बंदा कर सकता है। उस वाइफ को जिसने मेरा ज़िंदगी भर साथ दिया है, सुख दुख में साथ दिया है, उसके लिए मैंने जो 7 वचन फेरों पर लिए थे, क्या मैं उनको निभाने के लिए एक कदम और नहीं चल सकता हूँ? बहुत मुश्किलें आती हैं दोस्त जब हम अपने गोल के लिए जाते हैं, लेकिन वो सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब आपका वाई क्लियर होता है और जब आपको विश्वास होता है कि ये पूरा हो जाएगा। मैं रोज़ भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे दिन दिया, मुझे ज़िंदगी दी, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतनी अच्छी वाइफ दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, और सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य की ज़िंदगी दी, क्योंकि मनुष्य जो सोच सकता है वो पा सकता है। तो बस मैं उनके विश्वास के साथ, अपनी फैमिली के विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा, और जब मुश्किलें आती रही उसका आंसर मेरे सामने एक ही चीज़ होती थी कि आज की मुश्किल कल के लिए आसान हो जाती है अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सोचिए, साइकिल चलाना आसान था, सोचिए छोटे बच्चे के लिए चलना आसान था, कितनी बार गिरा था, हम भी साइकिल से कितनी बार गिरे थे। कभी पापा ने पीछे कैरियर छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं चला और हमें लगा कि हम चलाने शुरू हो गए। सोचिए जब आपने पहली बार कार चलाई थी। हर मुश्किल का आसान होता है प्रैक्टिस। जिस दिन ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो सारे काम आसान लगने शुरू हो जाएंगे, और ये प्रैक्टिस होती है जब आपको विश्वास होता है कि हम अपने सपनों तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो पिछली ज़िंदगी का हमें पता नहीं है, अगली ज़िंदगी क्या आएगी हमें नहीं मालूम। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है जो ज़िंदगी भर हमारे पास रहेगी, और उस ज़िंदगी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है हमारी फैमिली के रूप में। उनके लिए सपने लीजिए, उनके सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। हमारे को इतनी अच्छी सोसाइटी दी है, उनके लिए सपने दीजिए, सिर्फ अपने लिए मत सोचिए। जब आप दूसरों की ज़िंदगी चेंज करना शुरू कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए भगवान बैठे हैं। भगवान तो कहते हैं तुम एक ज़िंदगी चेंज करो, एक की हेल्प करो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। आपको मौका मिलता है सैकड़ों हज़ारों लोगों की लाइफ चेंज करने का, अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या दे सकते हैं उनको? ज़रूरी थोड़ी है कि आपने पैसा ही देना है। जो आपके पास है वो आप दीजिए, आप उनको स्माइल दीजिए, आप उनकी हेल्प कीजिए, आप उनको देना शुरू कीजिए, सर्विस देना शुरू कीजिए। पता ही नहीं चलेगा कि कब आप लोगों के साथ में उनकी हेल्प करना शुरू करेंगे, और आपके गोल के लिए भगवान आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे, और आपका गोल अचीव होना शुरू हो जाएगा। तो मैसेज एक ही है। मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा वास्तव में बहुत अच्छा था, मेरे दिल के बहुत करीब था, और मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हुई है गोल ले लेकर। बस इतना ज़रूर याद रखिए कि जब भी गोल लें तो वो बड़ा हो या छोटा हो, उस पर विश्वास कीजिए और उसको सिंपल स्टेप्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये नहीं कि 1 साल बाद मेरी ज़िंदगी में 1 लाख रुपए आएगा या 1 साल बाद मेरी ज़िंदगी में कार आएगी तो मैं उसके बारे में आज कुछ भी ना करूं। आज एक एक सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दीजिए। पता नहीं कब हम पहली मंजिल, कब दूसरी मंजिल, कब तीसरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो एक एक कदम चलना शुरू कीजिए। रोज़ रात को सोने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपने सपने की तरफ पहला कदम उठाया है या नहीं उठाया? क्या मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं? अगर आप एक एक कदम भी आगे बढ़ते जाएंगे तो वो कहावत हमेशा सच थी, सच है और सच रहेगी कि एक एक बूंद से सागर भर जाता है। एक एक बूंद जब कंसिस्टेंट वे में आती है तो वो पत्थर को भी तोड़ जाती है। हम अपने सपनों तक तो 100% पहुंचेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है
कि हम अपने सपनों तक पहुंचेंगे, आप अपने सपनों तक पहुंचेंगे। बस अपना वाई क्लियर कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और एक कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।